हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी नमपाई की सीरीज को देख के आ रहे हैं। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पांडास। पांडास होता क्या है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोग अगर इस मेरी बेसिक हमारे कोर्स के साथ कंटिन्यूसली लगे हुए हैं तो मैंने आपको पहले पाइथन सिखाया है, फिर नमपाई, फिर पांडास, फिर मैटप्लॉटलिब सिखा के भी की प्लेलिस्ट है, आप उसे भी देख लीजिए। साथ ही साथ फिर आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, उसके बाद डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मैं करवाऊंगा। हाँ जी, मेरी वीडियोज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना अपना लाइब्रेरी। तो पांडास होता क्या है पहले तो उससे वो समझ लेते हैं। अगर आपको पांडास में समझाओ तो पांडास का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे को एक दूसरी टाइप की फाइल को रीड करने में हेल्प करना। बेसिकली हम यूज करेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, तो वैल्यू ये एक फाइल का फॉर्मेट होता है। आपको एक्सेल के अंदर वो आराम से बन जाएगी, या फिर अगर आप WPF यूज करें WPF में भी बन जाती है। आप लाइब्रेरी यूज करें तो लाइब्रेरी में भी बन जाती है। तो आपको है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल बोलते हैं। अगर वो बनाने के बाद आपको बस उसको सेव करना है CSV के अंदर। अपलोड करने के लिए आप हम सॉरी, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सेल्स रिकॉर्ड। आप इधर देख पा रहे हैं सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट CSV इसका नाम है। मैं इधर अपलोड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये अपलोड हो चुकी है। हमें को बस दो बार रिफ्रेश रिफ्रेश दबाना है एक बार अच्छे से देखने के लिए, और नीचे जाके देखते हैं सेल्स कहाँ पे है। आ गई। ओके, तो यहाँ पे ये रही से वो फाइल हमारे यहाँ पे दिख रही है। आपको यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड वाली फाइल दिख रही होगी। यही है हमारी फाइल। अब हम लोगों ने इधर जाना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है पांडास। ओके सॉरी, इंपोर्ट पांडास। तो बार बार आप उसे नहीं लिखना चाहेंगे तो इसलिए हम लोग उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं SPD। अब हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बनाना है फाइल का फॉर्मेट। तो फाइल का फॉर्मेट बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक नॉर्मल हमें फाइल का फॉर्मेट बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा एक वेरिएबल की जरूरत, एक नॉर्मल वेरिएबल की जरूरत, जिसको हम लोग नाम देते हैं DF। DF बेसिकली डेटा फ्रेम होता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। आपको एक ये फंक्शन यूज करना है जो CSV फाइल को रीड करने में मदद करेगा। मैंने PF लिख दिया गलती से, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। मैं यहाँ पे सिंगल कोट में लिख रहा हूँ। आप इधर देख पाएंगे फाइल का नाम है हमारी सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड। सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट CSV। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट DF। बस इतना सा काम है। इसको अगर मैं रन करूँ तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा वैल्यूज। वो इसमें मैंने कैसे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सैंपल बना लिया, सैंपल फाइल बनाई थी, तो उसके लिए ये आपको दिख रहा है। इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, 250 रिकॉर्ड्स है, और 1 से लेके 250 रिकॉर्ड्स है बेसिकली। तो ये पांडास आपके आ गई। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ये जरूर वो आपसे पूछेंगे कि बेसिकली हाँ हमें इसे प्रिंट करके दिखाइए एक है ना स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना होता है, प्रिंट DF डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ओके, अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट, चलिए चला के देख इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ वरना आप लोगों के लिए वो रहेगा। चलिए अभी मैं
आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो गई है। पहले वो एक फॉर्मेट क्या था कि बेसिकली वो एक फॉर्मेट था, पांडास का फॉर्मेट था वो। ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ओके, तो इसमें सारी स्ट्रिंग ही प्रिंट होनी जरूरी होती है। आप ये समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अब इसमें हमें निकालना है कि इसके अंदर कितनी रोज है, आपको सिर्फ ये निकाल के दिखाना है। तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक फंक्शन है। अब इसमें आता है बेसिकली कि भाई हमारे, आपने देखा होगा कि इसमें इतनी बड़ी फाइल है, कुछ गलती हो सकती है कि एक ही एंट्री को हम लोग 2 बार डाल दे सकते हैं। होता है कंपनी में। आप जब जाएंगे कंपनी में तो आपकी काम, आपको इतना सारा काम करना है, तो इस काम को बोला जाता है क्लीनिंग ऑफ डेटा या क्लीनिंग डेटा, ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली वो कैसे करते हैं तो हम लोग आपको समझा देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये फाइल इसमें कुछ डुप्लीकेट होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंटर मार के लिखना है प्रिंट df डॉट डुप्लीकेटेड। तो ये डुप्लीकेटेड वैल्यूज को करेगा सॉर्ट। तो बेसिकली ये बता रहा है कि इसमें कोई भी आपके इसमें डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बनाई है कि डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं हो इसके अंदर। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो हम इधर इसका आंसर आएगा ट्रू। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा आप ये पांडास लाइब्रेरी को लोड कैसे करते हैं और उसके अंदर से डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया है। हम अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जेसन फाइल को कैसे लोड करते हैं और उसको उस पर काम कैसे करते हैं। थैंक यू गाइस, दैट वाज ग्रेट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।